इधर नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस स्वयंसेवकों के लिए कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह को संबोधित किया और समाज में एकता का संदेश दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके बाद भारत द्वारा की गई कार्रवाई के बाद राजनीतिक वर्ग में दिखी आपसी समझ जारी रहनी चाहिए और एक स्थायी विशेषता बननी चाहिए। भागवत ने ऑपरेशन सिंदूर का परोक्ष संदर्भ देते हुए कहा कि पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के बाद लोग आक्रोशित थे और चाहते थे कि दोषियों को सजा मिले और कार्रवाई भी हुई। उन्होंने कहा, इसमें एक बार फिर से हमारी सेना का पराक्रम दिखा है, प्रशासन की दृढ़ता भी देखने को मिली है। हमारे पूरे राजनयिक वर्ग में, सब दलों के राजनयिकों में चिर प्रतीक्षित एक सूझबूझ और आपसी सहयोग, देश के हित में सारे मतभेद भूलकर, इसको भी हम देख रहे हैं। और संपूर्ण समाज ने अपनी एकता का एक बहुत बड़ा दृश्य खड़ा किया है। ये दृश्य अगर चिरस्थायी होता है, प्रसंग पुराना होने पर फीका नहीं पड़ता है और चलते रहता है, तो अपने देश के लिए ये बहुत बड़ा संबल है। और इसलिए देशभक्ति के इस वातावरण में सारे मतभेद जैसे हम भूल गए हैं, आपसी स्पर्धाएं भूल गए, देश के हित में स्पर्धक एक दूसरे का सहयोग कर रहे, ये जो चित्र खड़ा हुआ है वो वास्तव में उत्तम प्रजातंत्र का दृश्य, ये आगे भी चलते रहना चाहिए, ऐसी सदिच्छा हम सबके मन में है। क्या होगा, कैसे होगा, कोई बता नहीं सकता, परंतु ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो सबको लगता है। ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल से न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोनी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने देखा कि तमाम राजनीतिक दल एकजुट हुए और पूरी दुनिया में एकजुटता का संदेश ही दिया गया। मोहन भागवत के बयान के क्या मायने हैं, क्योंकि यही संदेश उनके बयान से भी स्पष्ट होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में एक बहुत बड़ा विकास वर्ग शिविर आयोजित किया गया था और एक कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय नाम से ये शिविर आयोजित किया गया था। इसमें देश भर से आए 800 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया और नागपुर के रेशम बाग क्षेत्र में जो डॉक्टर हेगड़ेबा स्मृति मंदिर है, वहां पे अपने संबोधन में मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात और बड़ी बात कही है। आमतौर पर संघ प्रमुख और संघ के लोग राजनीतिक दलों पे प्रतिक्रिया करने से बचते हैं और लगभग ना के बराबर राजनीतिक उनकी प्रतिक्रिया रहती है, लेकिन मोहन भागवत ने पहलगाम हमले को लेकर और उसके बाद भारत की कार्रवाई के बाद जो राजनीतिक वर्ग है, यानी राजनीतिक दल है, उसमें जो आपसी समझ दिखी और एक एकता दिखी, उसकी तारीफ की है। और एक तरह से उन्होंने किसी दल का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने भारत के सभी राजनीतिक दलों की तारीफ की और उनका यही कहना था कि देश हित में, राष्ट्र के हित में यह एकता स्थायी विशेषता बननी चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने भारत की सेनाओं की भी तारीफ की। इसके अलावा धर्मांतरण पे भी वे बोले और धर्मांतरण पे भी उन्होंने धर्मांतरण को हिंसा बताया। और सबसे बड़ी बात उनकी थी कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे पहलगाम हमले के बाद समाज ने, खासकर देश के सारे समाज ने भी एकता का संदेश दिया, राजनीतिक वर्ग ने भी समझ दिखाई और उन्होंने संकेत दिए हैं कि आह्वान किया है कि भारत को अपनी सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो संघ प्रमुख ने राजनीतिक दलों की तारीफ करके न केवल उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि समाज की तारीफ करके देश के लोगों में भी जोश भरा है और एकता से रहने की बात की है। और संघ प्रमुख का यह बयान उस वक्त आया है जब अलग अलग डेलीगेशन विश्व के दौरे पे हैं, इसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं। भारत पहलगाम हमले के बाद एक्शन मोड में दिखा, जवाबी कार्रवाई दी गई। तो संघ प्रमुख के इस बयान की हर जगह चर्चा है और राजनीतिक वर्ग को लेके उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये जो एकता दिख रही है देश हित में, राष्ट्रीय हित में, वो आगे भी जारी रहना चाहिए।
बिल्कुल, मोहन भागवत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजनीतिक वर्ग में आपसी समझ की आवश्यकता पर ही कुल मिलाकर जोर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध, तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।